अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफाक फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आपको कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज़ करना सिखाना है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर स्टॉक मार्केट एक वाहिद मार्केट है, जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ-साथ आपको फंडामेंटली एनालाइज़ भी करना आना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टेक्निकल से ज़्यादा आप उसको फंडामेंटली एनालाइज करना सीखें। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला पोर्शन जो आपको एनालाइज करने के लिए सिखाना है, वो है रेशियोज़ का। जैसे अर्निंग ईपीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस तरह के रेशियोज़ के बारे में बताना कि ये कंपनी के बारे में आपको क्या बताते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, ये कंपनी के बारे में क्या बताता है, और इस रेशियो को इस्तेमाल करते आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हमें वेट करना चाहिए या किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखो, कारोबार या कंपनी को खड़ा करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है, और कारोबार या कंपनी में पैसा दो तरीकों से आता है। एक तो कंपनी का ओनर जो खुद पैसा लगाता है, और दूसरा कंपनी कहीं से डेट यानी कर्जा लेती है। देखो, मैं एक छोटी मिसाल देके आपको समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी को खड़ा करने के लिए हमें 100 रुपए की जरूरत है। 60 रुपए एक ओनर के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ओनर को 40 रुपए मजीद चाहिए एक कंपनी को खड़ा करने के लिए या एक कंपनी को बनाने के लिए। तो ओनर अपने 60 रुपए लगाने के बाद 40 रुपए का कर्ज लेके वो 100 रुपए की पूरी कंपनी जो है वो खड़ी कर देता है, और उसके ऑपरेशन चलना शुरू हो जाते हैं। तो कंपनी की एक्चुअल बुक वैल्यू, जो सब कुछ दे दिलाने के बाद, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी ऑब्लिगेशंस, उसका डेट उतारने के बाद जो बचता है, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। या आसान अल्फाज में हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जो ओनर का खुद का लगाया हुआ पैसा होता है। अच्छा, किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये तीनों चीजें आपको कंपनी की बैलेंस शीट में मिल जाती हैं। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट क्वार्टरली हो या एनुअली हो, आप उसको उठा के देखेंगे तो उसमें 3 सेक्शंस बने हुए होते हैं। एसेट्स यानी कंपनी के पास कुल असासे कितने हैं, और लाइबिलिटीज यानी कंपनी के पास कर्जा कितना है या ऑब्लिगेशंस कितनी है जो कंपनी को चुकानी है, और उसके अलावा है कंपनी की इक्विटी यानी ओनर का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। देखो, ये इक्विटी जो होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है ड्यू टू रिटेन अर्निंग्स। जो कंपनी कारोबार करती है उससे प्रॉफिट कमाती है, कुछ प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स में बांट देती है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी अपने पास रखती है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। देखो, आज का मकसद हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू को समझना है। स्टॉक मार्केट का ये फंडामेंटली सीरीज तो काफ़ी लंबी चलेगी, इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए। हम रिटेन अर्निंग्स के ऊपर एक अच्छी सी बात हो सकती है। हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम खाली बुक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे और प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तो ये तो थी कंपनी की बुक वैल्यू। अच्छा, हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दोनों अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? देखो, कंपनी की 60 रुपए की मालियत थी। अब होता क्या है कि कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में शेयर चल रहा है, अब लाजमी नहीं है कि उसकी वैल्यू भी वही हो जो कंपनी के बुक्स में हो। कंपनी के बुक्स में जो वैल्यू है वो अलग होती है, और स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू चल रही होती है उसकी उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। वो हमारी सप्लाई एंड डिमांड के जरिए ऊपर नीचे होती रहती है। और जो कंपनी के बुक्स में वैल्यू होती है, वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से बढ़ती या कम होती रहती है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की, कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। देखो, कंपनी की जितनी मालियत होती है उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी। जो हमने पहले मिसाल ली थी कंपनी के बारे में, जिसकी बुक वैल्यू 60 रुपए की थी, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 6 हैं, तो इसको अगर हम 60 रुपए को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए आ जाएगी। अब ये जो 10 रुपए है, ये बुक वैल्यू पर शेयर है, यानी इस कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। कितनी भी कैपिटलाइजेशन हो उस कंपनी की, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, अरबों की कंपनी हो, उस फिगर को आप उठा के कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, वो आपको उसकी वेबसाइट, पीएसएस की वेबसाइट, हमारी वेबसाइट, कहीं से भी मिल जाएंगे, उसको आप उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर आसानी मिल जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ ने आपके लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई होती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँगे, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ऊपर विज़िट करवाता हूँ।
देखो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पे सिंबल डालें। इससे मैंने यहाँ पे PSO का सिंबल डाला हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी बुक वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू पर शेयर। कंपनी की टोटल बुक वैल्यू कितनी है ये आपको उसकी बैलेंस शीट से पता चलेगा। बुक वैल्यू पर शेयर कितना है, 534 रुपये इशारिया 71, और यहाँ पे इसका पीरियड लिखा हुआ है, यानी ये फोर्थ क्वार्टर है 24 का। आप जैसे ही यहाँ पे हमारी कंपनी के स्नैपशॉट में आएंगे, यहाँ पे हमने बहुत से रेशोज आपको दिए हुए हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, इस वक्त मार्केट में शेयर प्राइस क्या चल रही है। तकरीबन ये 100 से ज़्यादा रेशोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बना के दे देता है। आपको खाली इंटरप्रिटेशन करनी है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये CS ट्रेड टीम की बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक सिंगल पेज पे आपको दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे बहुत से रेशोज़ हैं, सबके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज हम बुक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे कि देखें यहाँ पे बुक वैल्यू लिखा हुआ है PSO कंपनी का, जो अभी चल रहा है 534.71, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अप टू 24 फोर्थ क्वार्टर का है, यानी ये पीरियड है कंपनी का, बुक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की। ठीक है, इसके नीचे ही आप आएंगे, ये कैसे कैलकुलेट होती है मैंने आपको बता दी। इसके नीचे ही आप आएंगे तो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू है, यानी हमारे एल्गो के मुताबिक एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू क्या हो सकती है, और उसके नीचे बुक वैल्यू ग्रोथ है, ये बुक वैल्यू कितने % से ग्रोथ हुई है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि अब कितने % से बुक वैल्यू जो है वो ग्रो करेगी। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है? देखो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है, जैसे यहाँ पे PSO का शेयर चल रहा है 242.50, और कंपनी के बुक्स में इसकी शेयर की कितनी वैल्यू है वो है 534, तो इसका आपस में रेशो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें यह बताता है कि कंपनी के बुक्स में जितनी वैल्यू है, आप उसके अगेंस्ट स्टॉक मार्केट से अगर शेयर परचेज कर रहे हैं तो वो आपको कितने का मिल रहा है। जैसे PSO का अभी स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 242.50 है, तो 242.50 ये मार्केट प्राइस है PSO की। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू के साथ, कौन सी बुक वैल्यू के साथ? जो बुक वैल्यू कंपनी की अभी तक थी 534.71, अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेशो आएगा वो प्राइस टू बुक वैल्यू का आएगा 0.45 मल्टीपल पे। अब ये रेशो आपको क्या बताता है? अब ये रेशो आपको बताता है कि कंपनी को खरीद करने के लिए आपको कितनी प्राइस देनी पड़ रही है। अगर ये रेशो 1 है तो यानी जितनी कंपनी की बुक्स में वैल्यू है आप उतनी पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये रेशो 1 से जितना कम आ रहा है तो यानी आप कंपनी के जो बुक्स में वैल्यू है उससे कम पे आप कंपनी को खरीद कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के जरिए। अगर ये रेशो 1 से ज्यादा है तो आप कंपनी को एक्वायर करने के लिए या उसके शेयर्स को खरीद करने के लिए स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो ज्यादा पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज आपको जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से 40 कंपनीज उठा के जिनका सबसे लोवेस्ट रेशियो है वो आपको एक लिस्ट बना के दे देता है, ताकि आपको अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके या मार्केट स्टैटिक्स में जाके आप मार्केट वैल्यूएशन में जाएं, उसके बाद या स्क्रॉल करके नीचे आके आपको यहाँ पे टॉप 40 लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू की लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट आपको क्या बताती है? ये लिस्ट आपको ये बताती है कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू किसका है। टेक्निकली अगर आपको बताऊं कि कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है, ये टॉप 40 लोवेस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू की लिस्ट है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जो आपको शायद लग रहा हो कि इट्स नॉट वर्थी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज, लेकिन बुक वैल्यू सिर्फ एक पैरामीटर है। इसके अलावा बहुत से रेशोज होते हैं कंप्लीट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। ये सारी चीजें आपको बताएंगे, वो सारी चीजें जहन में रखने के बाद आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखें, बुक वैल्यू जो होती है वो उन कंपनी में ज्यादा देखी जाती है जो कैपिटल इंटेंसिव हो, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, जिनका मेन कारोबार उनके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता हो।
इसके बरक्स जैसे सर्विसिंग कंपनीज हो गई, टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, उन कंपनीज में बुक वैल्यू उनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंपनीज जो है वो इतनी मशीनरी के ऊपर काम नहीं करती, वो सर्विसेज दे रही होती हैं। तो बुक वैल्यू वहाँ पे आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे बहुत से और रेशोज़ होते हैं जो आपको बताते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस सीरीज़ के ज़रिए आपको सारे के सारे रेशियोज़ कैलकुलेट करना सिखाएँगे, उसके बारे में बताएँगे, कंपनी को अपने हिसाब से आप कैसे एनालाइज़ करें, किसी के भी बाय एंड सेल कॉल की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। और हम आपको कंपनी के ऊपर केस स्टडीज़ भी सीरीज़ के ज़रिए बना के देंगे। आप जैसे देख रहे हैं हमारे इंडियंस हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपको इतनी इन डिटेल कंपनी के ऊपर इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, रिलायंस के ऊपर, अडानी के ऊपर। हम पाकिस्तान में स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के ज़रिए आपको वही कंटेंट बना के फ़राहम करेंगे। हमारी कंपनी के बारे में केस स्टडीज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे अपने तरीके इस्तेमाल करके, अपनी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करके बहुत खूब सारा पैसा बनाया, हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम उनके ऊपर केस स्टडीज़ लेके आएँगे कि उनके पहले हालात कैसे थे और अब वो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक कैसे बन गए। ये हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। ये इंडियंस की बात नहीं हो रही, ये धीरू भाई अंबानी की बात नहीं हो रही, ये राकेश झुनझुनवाला की बात नहीं हो रही। ये हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे और आप भी उनके बताए हुए तरीके को इस्तेमाल करके आप भी स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.